हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी। और बच्चों क्या हाल चाल हैं। तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने पढ़ लिया था फंजाई के बारे में। और बच्चों आज हम लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे माइकोराइजा से। तो बच्चों देखते हैं माइकोराइजा के बारे में कि माइकोराइजा क्या होते हैं। तो बच्चों माइकोराइजा जो है वो क्या है, इट इज सिम्बायोटिक एसोसिएशन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन between fungi and the root of higher plants। फंजाई और हायर प्लांट्स की रूट के बीच में जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है बच्चों, उसी को हम माइकोराइजा बोलते हैं। आखिर ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन की ज़रूरत क्या पड़ गई बच्चों। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर रूट हेयर एब्सेंट होते हैं, प्लांट लैक रूट हेयर। यदि प्लांट के अंदर रूट हेयर नहीं होगा तो क्या होगा बच्चों, ये वाटर मिनरल एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। और यदि वाटर मिनरल एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे तो उस केस में क्या हुआ, उस केस में इन्होंने दोस्ती कर ली किसके साथ में, फंजाई के साथ में। बच्चों प्लांट की रूट ने किससे दोस्ती की, फंजाई से। क्यों? क्योंकि फंजाई जो है वो इसका सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा ताकि ये क्या कर पाए, मिनरल और वाटर जो है उनको एब्जॉर्ब कर पाए। ठीक है बच्चों। तो माइकोराइजा में हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि फंजाई जो है, यहाँ पे दो पार्टनर हो गए, फंगल पार्टनर और प्लांट। तो फंजाई जो है वो क्या कर रहा है, वो हेल्प कर रहा है। फंजाई हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। तो बच्चों मिनरल लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एट्सेट्रा, तो वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करने में हेल्प कर रहा है। यानी यदि फंगल एसोसिएशन नहीं होगा तो प्लांट सरवाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है बच्चों। और बदले में फंजाई को क्या बेनिफिट है, प्लांट प्रोवाइड्स नरिशमेंट, जो शुगर जो इसको रिक्वायर्ड है वो देगा, एंड शेल्टर टू फंजाई। तो फंगल पार्टनर जो है उसको रहने के लिए जगह मिल गई, उसको नरिशमेंट मिल गया और प्लांट को इसने हेल्प किया वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करने में। ठीक है बच्चों। तो इस बेसिस पर यदि हम देखें कि स्ट्रक्चरली कि माइकोराइजा कितने टाइप के होते हैं बच्चों, तो माइकोराइजा जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, टू टाइप्स ऑफ माइकोराइजा। माइकोराइजा जो है वो दो टाइप के हैं। कौन कौन से? एक होता है एक्टोमाइकोराइजा और दूसरा होता है एंडोमाइकोराइजा। तो बच्चों ये जो एक्टोमाइकोराइजा है और एंडोमाइकोराइजा है, इनमें रियल डिफरेंस क्या होता है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। कि सपोज ये एपिडर्मिस है, रूट की एपिडर्मिस जिसको हम राइजोडर्मिस भी बोलते हैं, और इसके अंदर वाली लेयर जो है वो क्या है बच्चों, यहाँ पर है कॉर्टेक्स, ये कॉर्टेक्स की सेल्स हैं। तो एक्टोमाइकोराइजा में क्या होता है, एक्टोमाइकोराइजा में जो फंगल हाइफी होगी वो सेल के अंदर पेनिट्रेट नहीं करती, बल्कि मोस्टली कहाँ पर प्रेजेंट रहेगी, ये बाहर और जो इंटरसेलुलर स्पेस है इसके अंदर कुछ इस तरीके से नेटवर्क का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है बच्चों। तो फंगल हाइफी जो है वो सेल को पेनिट्रेट नहीं करती है, बल्कि इंटरसेलुलर स्पेस में इस तरीके से फंगल नेटवर्क जो है उसका फॉर्मेशन कर देती है। तो ये फंगल नेटवर्क जो यहाँ पे अंदर बन रहा है बच्चों, इस नेटवर्क को हम क्या बोल देते हैं, इस नेटवर्क को बोल देते हैं हम हार्टिक नेट। यानी यहाँ पर एक्टोमाइकोराइजा में इंपॉर्टेंट बात क्या हो गई बच्चों, यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात हो गई कि फंगल हाइफी जो है वो सेल के अंदर पेनिट्रेट नहीं करेगा, इंटरसेलुलर स्पेस में प्रेजेंट होगा और उसको बोल देंगे हम क्या, हार्टिक नेट। जबकि यदि हम इसी को कंपेयर करते हैं किससे, एंडोमाइकोराइजा से बच्चों, तो एंडोमाइकोराइजा में क्या होता है कि सेम स्ट्रक्चर, रूट की स्ट्रक्चर तो सेम है कि एपिडर्मिस की लेयर और उसके अंदर क्या है, उसके अंदर है कॉर्टेक्स। अब यहाँ पर जो फंगल हाइफी होती है बच्चों वो इंटरसेलुलर स्पेस में तो प्रेजेंट होती है, लेकिन ये क्या करती है, ये सेल की वॉल को बहुत ही स्पेसिफिकली पेनिट्रेट करके एंटर हो जाती है किसके अंदर, सेल के अंदर। जैसे ये फंगल हाइफी है तो फंगल हाइफी जो है वो कॉर्टेक्स की सेल को पेनिट्रेट करके सेल के अंदर, सेल वॉल को पेनिट्रेट करके सेल के अंदर चली जाएगी और सेल के अंदर जा करके ये क्या करती है, ये इस तरीके से
स्वलन वेसिकल जो है उसका फॉर्मेशन कर देती है। और ये जो स्वलन वेसिकल होता है बच्चों, इसको हम क्या बोलते थे, इसको हम आर्बस्क्यूल बोल देते हैं। तो ये जो आर्बस्क्यूल प्रेजेंट होता है, इस वजह से एंडोमाइकोराइजा जो है बच्चों, उसको हम वैम भी बोलते हैं। वैम का मतलब यहाँ पर वीएम का मतलब क्या है बच्चों, वेसिकुलर आर्बस्कुलर माइकोराइजा। यानी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एंडोमाइकोराइजा के अंदर वेसिकल या आर्बस्क्यूल जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है बच्चों, तो इस टाइप की स्ट्रक्चर जो होती है वो एंडोमाइकोराइजा में होती है। तो बच्चों आपको स्ट्रक्चरली डिफरेंस पता पड़ गया होगा कि एक्टोमाइकोराइजा में क्या हो रहा है। इन एक्टोमाइकोराइजा फंगल हाइफी, ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, ये है फंगल हाइफी इज प्रेजेंट इन इंटरसेलुलर स्पेस फॉर्मिंग अ नेट दैट इज नॉन एज हार्टिग नेट, वाइल इन केस ऑफ एंडोमाइकोराइजा फंगल हाइफी पेनिट्रेट्स द सेल वॉल को ब्रेक करके अंदर चली जाती है और penetrates the cells and form of swollen structure known as vesicular arbuscule. So the endomycorrhiza is also known as VAM बोलते हैं इसको। VAM का मतलब क्या है बच्चों, VAM का मतलब है वेसिकुलर आर्बस्क्यूलर माइकोराइजा। ठीक है बच्चों, तो ये स्ट्रक्चर जो है वो होती है एक्टो और एंडोमाइकोराइजा की। और बच्चों इनके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, जैसे एंडोमाइकोराइजा एक्टोमाइकोराइजा जो है बच्चों, इसका एग्जाम्पल है पाइनस रूट जो होता है उसके अंदर एक्टोमाइकोराइजा कंडीशन प्रेजेंट होती है। सिड्रस है उसके अंदर एक्टोमाइकोराइजा होती है। ऑर्किड, वॉलनट, इनके अंदर कौन सी कंडीशन होती है बच्चों, एंडोमाइकोराइजा वाली कंडीशन प्रेजेंट होती है। ठीक है बच्चों, तो ये हमने देखा माइकोराइजा के बारे में। और बच्चों अब नेक्स्ट देखते हैं हम कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म के बारे में जिनको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कोई प्लेस नहीं दिया गया था। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें या तो एक्चुअल सेल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं, वो ए सेलुलर टाइप के ऑर्गेनिज्म है, या फिर कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक्चुअल में 2 ऑर्गेनिज्म के का कंपोजिशन है या कंपोजिट टाइप के हैं। तो बच्चों इन ऑर्गेनिज्म को हम अलग से पढ़ते हैं, जैसे लाइकेन, वायरस, प्रियॉन्स, वायरट्स। तो बच्चों एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं लाइकेन के बारे में। बच्चों लाइकेन क्या होते हैं, लाइकेन जो है वो भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। किस किस के बीच में, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड एल्गी। बच्चों फंजाई और एल्गी के बीच में सिम्बायोटिक एसोसिएशन। बच्चों आखिर ये एसोसिएशन हुआ क्यों, क्योंकि जब हम लाइकेन को देखते हैं तो लाइकेन जो है वो एक्सट्रीमली जो होस्टाइल कंडीशन होती है उनमें उगते हैं, या ऐसी कंडीशन जहाँ पे नॉर्मली प्लांट्स जो है वो ग्रो नहीं कर पा रहे, ऐसी जगहों पर लाइकेन उगते हैं। जैसे मान लो कि कोई बेयर एरिया है, रॉक है, यदि रॉक के ऊपर लाइकेन उगता है तो हम उसे सेक्सिकोलस कहते हैं। यदि वो बार्क पर उगता है तो हम उसे कॉर्टिकोलस बोलते हैं। वुड पे उगता है तो जाइलोफिलस बोलते हैं। तो इस तरीके से वो डिफरेंट कंडीशन में उग जाता है। तो सपोज किसी रॉक के ऊपर यदि हम बात करें तो क्या फंजाई इंडिपेंडेंटली ग्रो कर सकता है? बच्चों नहीं कर सकता है, क्योंकि फंजाई को वहाँ पे फूड नहीं मिलेगा। यदि हम सोचें कि एल्गी वहाँ पे इंडिपेंडेंटली ग्रो कर सकता है तो एल्गी को अटैचमेंट नहीं मिलेगी, इजीली डेसिकेट हो जाएगा। तो इसीलिए ऐसी जगहों पर इन दोनों का एसोसिएशन जो है वो ग्रो कर जाता है। और बच्चों इन दोनों का जो ये एसोसिएशन है फंजाई और एल्गी का, इस वजह से हम लाइकेन को क्या बोल सकते हैं, लाइकेन को हम एक कंपोजिट और डुअल ऑर्गेनिज्म भी बोल सकते हैं। कंपोजिट ऑर्गेनिज्म और डुअल ऑर्गेनिज्म है, यानी ये एक ऑर्गेनिज्म नहीं है, 2 ऑर्गेनिज्म है। बच्चों यहाँ पर ये जो फंगल पार्टनर है, इसका फंगल पार्टनर, इसको हम क्या बोलते हैं, फंगल पार्टनर को हम बोल देते हैं माइकोबायोन्ट। क्या बोल देते हैं, माइकोबायोन्ट। और एल्गल पार्टनर जो है बच्चों, इस एल्गल पार्टनर को हम क्या बोल देते हैं, एल्गल पार्टनर को हम बोल देते हैं फाइकोबायोन्ट। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से एल्गल और फंगल पार्टनर जो हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। माइकोबायोन्ट के अंदर मेनली जो मेंबर होंगे बच्चों वो या तो एस्कोमाइसीड्स होगा या फिर बेसिडियोमाइसीड्स होगा। तो मेनली एस्को या बेसिडियोमाइसीड्स के मेंबर जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं किसके फॉर्म में, फंगल पार्टनर के फॉर्म में। और जो फाइकोबायोन्ट होता है बच्चों उसके अंदर मेनली
क्लोरोफाइसी यानी ग्रीन एल्गी जो होते हैं उनके मेंबर होते हैं, या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी जो होते हैं साइनोबैक्टीरिया साइनोफाइसी, वो एज एल्गल पार्टनर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस टाइप का एसोसिएशन होता है फंजाई और एल्गी का। अब यहाँ पर यदि हम बात करें कि आखिर दोनों पार्टनर जो है उनका फंक्शन क्या है, तो बच्चों यहाँ पर फंगल पार्टनर जो है वो बहुत बड़ा पोर्शन बना रहा है, यानी फंगल पार्टनर जो है वो अराउंड मोर देन 95% पार्ट बनाता है, यानी मेजर पार्ट जो है वो फंजाई का है। और ये क्या कर रहा है, ये शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है, शेल्टर एंड अटैचमेंट टू एल्गी। एल्गी को शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है, अटैचमेंट प्रोवाइड कर रहा है, और बल्क बनाने का काम फंगल पार्टनर का है, माइकोबायोन्ट का है। जबकि फाइकोबायोन्ट क्या कर रहा है बच्चों, यहाँ पर फाइकोबायोन्ट जो है वो यहाँ पर लेस देन 5% पार्ट जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, और इसका काम होता है ये इट प्रोवाइड्स फूड टू फंगल कंपोनेंट, यानी माइकोबायोन्ट के लिए फूड बनाने का काम करते हैं। तो बच्चों ये जो एक स्पेशल टाइप का रिलेशनशिप है जहाँ पे दोनों ने एक दूसरे को सपोर्ट किया, इसलिए ये वहाँ पे ग्रो कर पा रहे हैं, इसलिए हमने इसको सिम्बायोसिस भी बोला है। बच्चों इस एसोसिएशन के लिए एक और भी टर्म यूज़ करते हैं हम, जिसको बोलते हैं हम हीलोटिज्म, यानी ये जो एसोसिएशन है फंजाई और एल्गी के बीच में उसको हम हीलोटिज्म बोलते हैं। और ये हीलोटिज्म का मतलब होता है मास्टर एंड स्लेव टाइप ऑफ रिलेशनशिप, मास्टर एंड स्लेव टाइप ऑफ रिलेशनशिप। और बच्चों ये रिलेशनशिप जो है इसके अंदर कौन मास्टर और कौन स्लेव की तरह बिहेव कर रहा है। बच्चों यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो घर जो है यानी शेल्टर जो प्रोवाइड कर रहा है वो कौन कर रहा है, फंजाई कर रहा है। तो फंजाई जो है वो एज मास्टर है, और स्लेव जो है वो कौन है बच्चों, वो है एल्गी। क्यों, क्योंकि एल्गी जो है वो फूड प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि अपने मास्टर के लिए फूड प्रिपेयर कर रहा है, तो इसीलिए उसको हमने स्लेव माना। तो इस टाइप का रिलेशनशिप जो है वो होता है किसके अंदर, लाइकेन के अंदर। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं लाइकेन की स्ट्रक्चर, कि लाइकेन जो है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो बच्चों लाइकेन के स्ट्रक्चर में अभी हमने बात की कि मेजर पार्ट जो है वो कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो फंजाई कंट्रीब्यूट कर रही है। तो स्ट्रक्चर जो होती है उसके अंदर ये कुछ इस तरीके से दिखता है। यदि हम कोई क्रस्टोजिया फ्रूटिकोस टाइप का क्रस्टोजिया फोलियोस टाइप के लाइकेन को देख रहे हैं तो उसके अंदर कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखेगी, जहाँ पर हम देखते हैं कि जो लोअर सरफेस है जो सबस्ट्रेटम के कांटेक्ट में है, सपोज यहाँ पर सबस्ट्रेटम है तो लोअर सरफेस की तरफ क्या होता है, कुछ ऐसे प्रोजेक्शंस बने होते हैं, थ्रेड लाइक प्रोजेक्शंस, जिसकी हेल्प से ये अटैचमेंट गेन करता है। इस प्रोजेक्शन को हम क्या बोल देते हैं बच्चों, ये जो प्रोजेक्शन है ये है राइजीन, इसको क्या बोल देते हैं, राइजीन्स। और बच्चों ये पूरा पार्ट जो है वो कौन बना रहा है, फंजाई, और इसके अंदर एल्गल कंपोनेंट जो है, एल्गल पार्टनर जो है वो कुछ इस तरीके से अपर पार्ट जो है उसके पास में कुछ यहाँ पर अरेंज होते हैं या प्रेजेंट होते हैं। तो एल्गल पार्ट जो है वो बहुत कम है, लेकिन जो फंगल पार्ट है बच्चों वो बहुत ज़्यादा है, और ये डिफरेंट इस तरीके से 3 डिफरेंट जोन में डिवाइडेड दिखता है हमको, जहाँ पर सेंटर में आप इस तरीके से इंटरवोवेन नेटवर्क देख पाएंगे फंगल हाइफी का, और बाकी अपर एंड लोअर पार्ट में वो कुछ इस तरीके से अरेंज होता है कि यहाँ पर एग्जैक्ट स्ट्रक्चर जो है फंगल हाइफी की वो नहीं दिख पाती है, कुछ इस तरीके से रहता है, और बीच बीच में कुछ एयर स्पेस जो है वो हमको यहाँ पर ज़रूर से देखने को मिलेंगे। यहाँ पर भी कुछ एयर स्पेस वगैरह जो है वो देखने को मिलेंगे हमें। और बच्चों ये जो स्ट्रक्चर है इसमें अपर पार्ट जो होता है ये वाला पोर्शन, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोल देते हैं हम अपर कॉर्टेक्स, यानी ये वाला पोर्शन जो है वो कौन सा है, ये है अपर कॉर्टेक्स। और बच्चों बीच वाला पार्ट जो है ये क्या है, ये है मेड्यूला। और बच्चों लोअर पार्ट जो होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं हम लोअर कॉर्टेक्स। तो इस तरीके से जो लाइकेन है उसकी स्ट्रक्चर होती है। बच्चों यहाँ पर ये जो एल्गल कंपोनेंट है, एल्गी जो है वो अपर कॉर्टेक्स में ही क्यों प्रेजेंट है। कई बार क्वेश्चन आता है कि वाई एल्गल पार्टनर इज प्रेजेंट इन ओनली अपर कॉर्टेक्स, बिकॉज फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट की रिक्वायरमेंट है बच्चों, तो अपर सरफेस पे यदि रहेगा तो लाइट इजीली अवेलेबल होगी। यही रीज़न है कि एल्गी जो है वो कहाँ पे होता है, वो अपर सरफेस पे प्रेजेंट होता है। ठीक है बच्चों, तो ऐसी होती है स्ट्रक्चर। अब यदि हम बात करें कि ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन और ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ये
ये अरेंजमेंट, ये लाइकेन जो है वो कितने टाइप के हो सकते हैं? तो लाइकेन जो है वो 3 टाइप के हो सकते हैं। देखते हैं बच्चों, टाइप्स ऑफ लाइकेन। बच्चों लाइकेन जो है वो 3 मेन टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है क्रस्टोज लाइकेन, क्रस्टोज लाइकेन। एक होता है बच्चों फॉलियोज, फॉलियोज लाइकेन। और जो थर्ड टाइप है बच्चों वो है फ्रूटिकोज लाइकेन। तो बच्चों क्रस्टोज, फॉलियोज और फ्रूटिकोज, ये 3 टाइप के जो लाइकेन हैं, इनमें मेन डिफरेंस क्या होता है समझने की कोशिश करते हैं। क्रस्टोज लाइकेन जो होते हैं वो थिन क्रस्ट की फॉर्म में होते हैं, बहुत ही थिन, और ये इनके अंदर सेवरल अटैचमेंट पॉइंट होता है, सेवरल अटैचमेंट पॉइंट। सबस्ट्रेटम पे जुड़ने के लिए बहुत सारी जगहों पे अटैच होंगे। कैसे कि जैसे मान लो कुछ इस तरीके से छोटे छोटे पैचेस की फॉर्म में इस तरीके से लाइकेन जो है वो प्रेजेंट है, तो सबस्ट्रेटम पे ये अपने डिफरेंट प्लेसेस पे कुछ इस तरीके से, या पूरा का पूरा जो लाइकेन होता है वही सबस्ट्रेट पे अटैच रहता है। तो इस तरीके का लाइकेन जो होता है बच्चों उसको हम बोलते हैं क्रस्टोज लाइकेन। और क्रस्टोज लाइकेन जो है बच्चों, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? इसका एग्जाम्पल हो सकता है ग्राफिस, लेकॉर्ना। ठीक है बच्चों। फोलियोज लाइकेन की बात करें तो फोलियोज लाइकेन जो होते हैं उसके अंदर फ्यू अटैचमेंट पॉइंट होते हैं, और ये देखने में कैसा दिखता है? ये देखने में लीफ लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में दिखता है। मतलब ये कुछ इस तरीके से लीफ लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में प्रेजेंट होगा, और सबस्ट्रेटम पे डिफरेंट पॉइंट्स पे अटैच होगा। मोर देन वन या फ्यू अटैचमेंट पॉइंट्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, और लीफ लाइक अरेंजमेंट होता है। एग्जाम्पल हो सकता है बच्चों इसका पार्मेलिया एंड पेल्टीजेरा, पेल्टीजेरा ये एग्जाम्पल हो सकता है। और यदि हम फ्रूटिकोज लाइकेन की बात करते हैं बच्चों, तो 1 अटैचमेंट पॉइंट होता है इसके अंदर, और ये कैसा दिखता है? ये बुश लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, बुश लाइक और बुशी स्ट्रक्चर बनाता है, यानी कि ये छोटे से प्लांट जैसा स्ट्रक्चर बनाएगा, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक पॉइंट पर ये अटैच है सबस्ट्रेटम से, और कुछ इस तरीके से ब्रांचेस जो है वो निकल रहे हैं। इन ब्रांचेस के ऊपर फ्रूटिंग बॉडीज़ वगैरह भी डेवलप हो सकती है। तो कुछ इस टाइप के स्मॉल प्लांट लाइक स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म कर देते हैं। कौन? ये जो फ्रूटिकोज लाइकेन होते हैं बच्चों, वो होगा कंपोनेंट वही, फंजाई, एल्गी वही कंपोनेंट होते हैं, लेकिन इस तरीके से स्मॉल प्लांट लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं। इसका एग्जाम्पल हो सकता है बच्चों क्लेडोनिया, असनिया। ठीक है बच्चों, तो ये देखे हमने टाइप्स ऑफ लाइकेन। बच्चों अब देखते हैं हम स्पेशल स्ट्रक्चर इन द थैलस ऑफ लाइकेन। जो अभी हमने लाइकेन का थैलस देखा उसमें कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर भी फॉर्म होती है, जैसे सिफेलिया, सिफेलॉइडिया, ब्रीदिंग पोर। बच्चों क्या होता है, जैसे अभी हमने एक जो थैलस है उसका स्ट्रक्चर देखा था कि लोअर पार्ट जो था वो कंटिन्यूस था। कई बार क्या होता है, लोअर पार्ट जो होता है बच्चों, लोअर सरफेस जो होती है उसके अंदर कुछ स्मॉल पोर लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं, जिसकी हेल्प से ये गैसेस एक्सचेंज भी कर सकता है। तो बच्चों इस टाइप की स्ट्रक्चर जो होगी, यानी यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है बाकी स्ट्रक्चर नॉर्मल है, यानी अपर कॉर्टेक्स के अंदर एल्गी जो है वो एज इट इज़ प्रेजेंट है। बाकी पूरा पोर्शन जो है इसके अंदर वो क्या है, वो फंगल हाइफी है, यहाँ पर भी फंगल हाइफी। ठीक है बच्चों, और इसके अलावा हम क्या देख रहे हैं स्पेशली कि लोअर जो कॉर्टेक्स रीजन है वहाँ पर फंगल हाइफी जो है उन्होंने क्या किया है, उन्होंने यहाँ पर कुछ स्मॉल पोर लाइक स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म कर दिए हैं। ये पोर लाइक स्ट्रक्चर जो है बच्चों, इसकी हेल्प से क्या कर सकता है, ये गैसेस एक्सचेंज कर सकता है। यानी ये सबस्ट्रेटम है इसका, तो सबस्ट्रेटम के पास में आप देख रहे हैं यहाँ पर पोर लाइक स्ट्रक्चर, और इस पोर के थ्रू जो है वो गैसेस एक्सचेंज हो जाता है यहाँ पर। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, यहाँ से ये जो है O2 और O2 CO2 का एक्सचेंज कर सकता है। तो ये स्ट्रक्चर जो होता है बच्चों, इसको हम क्या बोल देते हैं, सिफेला और सिफेली। ठीक है बच्चों, यदि हम बात करते हैं सिफेलॉइडिया, सिफेलॉइडिया क्या स्ट्रक्चर होती है बच्चों, ये अपर सरफेस पे स्ट्रक्चर है। यानी अपर सरफेस पे कोई बार क्या हो सकता है कि ये सरफेस जो है वो बाहर की तरफ से प्रोजेक्ट हो जाए कुछ इस तरीके से, और ये जो प्रोजेक्शन है, इस प्रोजेक्शन के अंदर भी क्या होता है, इसके अंदर सपोज ब्लू ग्रीन एल्गी है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन भी कर रहा है। तो एक्चुअल में क्या हुआ, ये जो अपर सरफेस है इसने एक सरफेस एरिया इंक्रीज किया, मॉइस्चर भी रिटेन करेगा, और साथ में इसके अंदर एल्गी जो होंगे वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम ब्लू ग्रीन एल्गी है वो भी कर सकते हैं। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोल देते हैं बच्चों, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है इसको हम बोल देंगे क्या, सिफेलॉइडिया।
ठीक है बच्चों, इसके अलावा अपर सरफेस जो होता है, इस अपर सरफेस के ऊपर स्मॉल पोर्स यदि प्रेजेंट होते हैं जिनकी हेल्प से ये गैसेस एक्सचेंज करता है, तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोल देंगे बच्चों, उसको बोल देंगे हम ब्रीथिंग पोर। जैसे मान लो अपर सरफेस है, इसके ऊपर ही स्मॉल ऐसे पोर्स हों, तो बच्चों यहाँ पर ये जो पोर आप देख रहे हैं, इस पोर के थ्रू ये गैसेस एक्सचेंज कर लेता है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, जिसको हम बोल देते हैं ब्रीदिंग पोर, और ये रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। तो बच्चों सिफेलोइडिया जो है वो अपर सरफेस पे होगा, कुछ ऐसा प्रोजेक्शन जैसा जो मॉइस्चर रिटेन करने का काम करेगा, और साथ में नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है उसमें भी हेल्प करते हैं यदि ब्लू ग्रीन एल्गे प्रेजेंट होते हैं। सिफेला जो होता है बच्चों, या सिफेली जो होता है वो लोअर सरफेस पे पोर है जो गैसेस एक्सचेंज में हेल्प कर रहा है, और ब्रीथिंग पोर जो है वो अपर सरफेस पे होता है और ये रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। ठीक है बच्चों, तो ये स्पेशल स्ट्रक्चर देखने के बाद में अब हम देखते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में कि आखिर जो लाइकेन होते हैं वो किस तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं। बच्चों लाइकेन में रिप्रोडक्शन के जो डिफरेंट मेथड है वो कौन कौन से, जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन जो है उसके थ्रू रिप्रोडक्शन हो सकता है। सेकेंड मेथड की हम बात करते हैं यदि, तो प्रोग्रेसिव डेथ एंड डीके। बच्चों थर्ड मेथड की हम बात करते हैं सोरिडिया, एंड फोर्थ मेथड हम बात करें बच्चों इसीडिया। तो ये डिफरेंट मेथड है रिप्रोडक्शन के। यहां पर बच्चों फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या है, जैसे सपोज एक लाइकेन है, और यदि ये लाइकेन जो है सपोज इरेगुलर शेप का, ये यहाँ से बीच में से ब्रेक हो जाए, तो क्या हो जाएगा, ये एक इंडिविजुअल लाइकेन की तरह ग्रो करने लगेगा, ये दूसरा इंडिविजुअल लाइकेन। तो इस तरीके से फ्रेगमेंटेशन के थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो सकता है और एक से ज़्यादा लाइकेन बन सकते हैं। बच्चों जब हम प्रोग्रेसिव डेथ एंड डीके की बात करते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, जैसे लाइकेन जो है सपोज वो फोलियोज लाइकेन है, लीफ लाइक लाइकेन है, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि बहुत सारी जगहों पर ब्रांचिंग है, कुछ डाइकोटोमस ब्रांचिंग टाइप का हमको यहाँ पर दिख रहा है। अब यहाँ पर पोस्टीरियर पार्ट बाय चांस डेड होने लगा, सपोज ये पोस्टीरियर पार्ट है, धीरे धीरे यहाँ से डेड होने लगा, डेथ और डीके जो है वो चल रहा है, प्रोग्रेसिवली डेथ चल रहा है। और जब ये प्रोग्रेसिव डेथ होगा तो एक टाइम ऐसा आ सकता है जब क्या हो रहा है, जब जैसे ये पोजीशन पे पहुंचे तो हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर लाइकेन का इतना पार्ट जो है वो सेपरेट हो गया है, लाइकेन का ये वाला पार्ट जो है वो सेपरेट हो गया, बाकी पोर्शन डेड हो गए। यदि और प्रोग्रेसिव डेथ होती है सपोज, तो क्या हो सकता है कि ये वाला पार्ट जो है वो आगे और डेड होता जाए, और इस तरीके से लाइकेन जो है वो क्या हुआ, वो डिफरेंट फ्रेगमेंट्स की फॉर्म में ब्रेक हो गया है। तो प्रोग्रेसिव डेथ होने की वजह से भी इस तरीके से इंडिविजुअल फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं, और हर फ्रेगमेंट जो है वो डिटैच होकर के एक लाइकेन में ग्रो कर सकता है। इस मेथड को बोल रहे हैं हम प्रोग्रेसिव डेथ एंड डीके। बच्चों सोरिडिया क्या होता है, सोरिडिया होता है, जैसा कि हमने लाइकेन का स्ट्रक्चर, थैलस का स्ट्रक्चर जो है वो ऑलरेडी देखा था, तो हमने देखा कि इसके अंदर जो अपर कॉर्टेक्स है बच्चों, वहाँ पर बहुत सारे एल्गी हैं और फंगल पार्टनर है। तो अपर कॉर्टेक्स, और ये मेडुला वाला पोर्शन बना रहा हूँ सपोज में बच्चों, तो यहाँ पर कई बार क्या होता है कि अपर कॉर्टेक्स में जो एल्गल सेल हैं वो यहाँ से विद जो फंगल हाइफी है वो रिलीज़ होने लग जाते हैं, अपर पार्ट में कुछ ओपनिंग्स बनती है वहाँ से रिलीज़ होने लग जाते हैं, तो उसको हम सोरिडिया बोलते हैं। यानी ये जो पूरा रीजन होगा, जैसे मान लो ये पूरा, यदि हम पार्ट की बात करें कि यहाँ से ये पूरा पोर्शन, तो इसको बोल देंगे सोराई। और ये सोराई में हम क्या देखते हैं, सोराई में देखते हैं कि यहाँ पे जो फंगल हाइफी थे बच्चों, वो इस एल्गल सेल के चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं, यानी एक एल्गल सेल जो है वो यहाँ से बाहर निकला, लेकिन ये एल्गी के साथ में क्या है, एल्गी के साथ में यहाँ पर फंगल हाइफी जो है वो भी कुछ इस तरीके से प्रेजेंट है। ठीक है बच्चों, तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको ही हम क्या बोल देते हैं, ये स्ट्रक्चर है सोरिडिया। तो सोरिडिया के थ्रू भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। बच्चों इसीडिया क्या होता है कि यदि हम देखते हैं कि कुछ प्लेसेस पे ऐसा रॉड लाइक या प्रोजेक्शन जो है वो बन गया, अब इस प्रोजेक्शन में क्या होगा बच्चों, फंगल हाइफी तो है ही, साथ में यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कुछ एल्गल सेल्स भी प्रेजेंट है। यदि एल्गल सेल्स इसके अंदर प्रेजेंट है, अपर सरफेस पे ऐसा प्रोजेक्शन बना है, ठीक है बच्चों। और जैसे कि आप जानते हैं स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का है कि ये मेडुला वाला पोर्शन है और यहाँ पर
ये अपर कॉर्टेक्स वाला। तो अपर कॉर्टेक्स से प्रोजेक्शन निकला बाहर की तरफ जिसके अंदर एल्गी भी है और फंजाई भी है। तो इस स्ट्रक्चर को बच्चों हम क्या बोल देते हैं, इसीडिया। और ये इसीडिया यदि यहाँ से डिटैच हो जाएगा बच्चों, तो ये डिटैच होकर के क्या करेगा, यहाँ से डिटैच होकर के न्यू लाइकेन का फॉर्मेशन कर देगा। तो बच्चों इस तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो होता है लाइकेन के अंदर। यदि हम लाइकेन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें बच्चों, तो ये दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है, इनमें आपस में तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो ही नहीं सकता। लेकिन यदि हम दोनों पार्टनर्स की बात करें तो जो लाइकेन है, लाइकेन के अंदर फंजाई वाला कंपोनेंट है, वो एस्कोमाइस्टीज का मेंबर है, तो वो क्या कर सकता है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके एस्कोस्पोर बना सकता है। स्पोर रिलीज हो जाएंगे और जब वो स्पोर किसी एल्गी के कांटेक्ट में आएगा तब जाकर के कुछ ऐसा एसोसिएशन या लाइकेन जो है वो फॉर्म हो सकता है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब ये रिप्रोडक्शन के बाद में हम देखते हैं लाइकेन के कुछ इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस। तो बच्चों इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस में हम देख रहे हैं कि अर्ली कोलोनाइजर, जो कोई ऐसा बैरन एरिया होता है वहाँ पर सबसे पहले जो है वो लाइकेन आके ग्रो करते हैं। यानी यदि हम मेनली बात करें इकोलॉजिकल सक्सेशन की, तो इकोलॉजिकल सक्सेशन का मीनिंग क्या होता है, इकोलॉजिकल सक्सेशन का मीनिंग होता है कि कोई बेयर एरिया है, यदि वहाँ पर हम ऐसे सोचते हैं कि काफ़ी लंबे टाइम के बाद में ग्रेजुअली हज़ारों साल में जाके वहाँ पे फॉरेस्ट बनता है, तो ऐसी प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए इनिशियली कोई ऑर्गेनिज्म आएगा जो उस हार्श कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकता है। तो उनमें सबसे पहले आते हैं कौन, लाइकन। तो इसीलिए बच्चों हम लाइकन को पायनियर कम्युनिटी बोल देते हैं, किसके अंदर, इकोलॉजिकल सक्सेशन के अंदर। ठीक है बच्चों, तो इकोलॉजी में बहुत ही इंपॉर्टेंट एज पायनियर कम्युनिटी। देन फूड, बच्चों जो आर्कटिक एरिया है, टुंड्रा एरिया है, जहाँ पर जनरली वेजिटेशन बहुत मुश्किल से रेयर होता है, उन सब जगहों पर भी ये उग जाते हैं। और क्लेडोनिया जो है बच्चों, क्लेडोनिया रेंजिफेरा, ये रेंडियर मॉस भी बोलते हैं इसको, ये जो रेंडियर होता है उनके लिए एज फूड जो है वो काम करता है, उनके लिए फूड है ये। ठीक है बच्चों। ऐसे ही स्वीडन और नॉर्वे में लेकोर्ना जो है, लेकोर्ना एस्कुलेंटा जो है, उसको ब्रेड ऑफ हेवन जो होते हैं वो भी हम बोल देते हैं। ठीक है बच्चों। और डर्मेटोकार्पोन जो है उसको हम स्टोन मशरूम बोलते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे एडिबल लाइकेन जो हैं वो भी होते हैं। लाइकेन में लाइकेन से हमें कुछ डाई भी मिलते हैं, और किल जो होता है उससे हमें डाई मिलता है, और जो लिटमस पेपर होता है वो भी लाइकेन से ऑब्टेन करते हैं, जो कि पीएच इंडिकेटर होता है बच्चों। परफ्यूम, जो रामलीना करके एक और एरविनिया करके जो लाइकेन होते हैं, उन लाइकेन से हमें परफ्यूम मिलता है। असनिया जो है उससे असनिक एसिड मिलता है, जिसका मेडिसिन की फॉर्म में यूज़ होता है बच्चों। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि असनिया जो है उसको हम ओल्ड मैंस बियर्ड भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों। और एयर पॉल्यूशन इंडिकेटर होता है, ये इंपॉर्टेंट रोल है कि SO2 की प्रेजेंस में ग्रो नहीं कर पाता है, एयर पॉल्यूशन इंडिकेटर्स बोलते हैं। और फायर बच्चों, असनिया जो है इसकी वजह से फॉरेस्ट फायर भी हो सकता है। ठीक है बच्चों। तो ये हमने देखे लाइकेन के बारे में। तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने माइकोराइजा और लाइकेन के बारे में डिटेल में पढ़ा है, और लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में वायरस के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए। बाय बाय।